तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे जो है एग्जाम्पल किए कि कैसे ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। तो हमें सबसे पहले क्या बतानी है, स्पीड एक्वायर्ड यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो कैसे करेंगे, ए क्या दे रखा है हमें 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये ए दे रखा है हमें। 2 मिनट्स दे रखे हैं, तो 2 मिनट्स कितना होगा, टी इज इक्वल टू 2 मिनट्स। 2 मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड्स में, कितना हो गया 120 सेकेंड्स। अब हमें क्या करना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि रेस्ट से मूव हो रही तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, और हमें बतानी है उसकी फाइनल वेलोसिटी। स्पीड एक्वायर्ड का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें बतानी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस फॉर्मूला रख के हम इसको बता देंगे कि कैसे कितनी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। इसके बाद क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के दो फॉर्मूले हैं। तो एक तो ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इनिशियली क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये तो हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, केवल हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या आता है। तो सबसे पहले तो v क्या था, u प्लस ए टी, तो u कितनी है 0, a कितना है 0.1 और t कितना है 120 सेकेंड। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो हमारा कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक पॉइंट से ये यहां चला जाएगा तो 12 मीटर पर सेकेंड। तो s में ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो ये यू टी वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, हाफ ए टी स्क्वायर रह जाएगा। जैसे हाफ ए टी स्क्वायर को करते हैं, हाफ ए कितना है 0.1 और t कितना है, t हमारा 120 है, तो 120 इंटू 120। तो सबसे पहले 12 इंटू 12 कर ले, 12 इंटू 12 कितना होता है 144 और एक जीरो इस 0.1 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना जीरो बचा है, एक जीरो और बचा है, और डिवाइडेड बाई 2। जब इसे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ गया 720 मीटर। तो ये हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गई है। तो इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारा, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो ट्रेन क्या है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन की स्पीड बहुत तेज है 90 किलोमीटर पर आवर, और उसमें ब्रेक लगा दी जाती है। ब्रेक लगाई जाती है तो ब्रेक लगाने पे क्या होगा कि उसकी स्पीड घटने लगेगी, एक्सेलरेशन माइनस में होगा। तो यहां हमें क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन माइनस में। तो हमें बताना है कि ट्रेन कितनी दूर और जाएगी, ट्रेन कितनी दूर और जाएगी कि ट्रेन रेस्ट में आ जाए। तो रेस्ट में आने के लिए क्या है, सबसे पहले तो ये देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। तो मीटर पर सेकेंड में जब चेंज करेंगे तो 90 इंटू 1000, ठीक है, नीचे क्या आएगा 3600। अब क्या करते हैं, इसके एक और एक 2 जीरो कट कर लिया हमने, और 9 से 36 को करा तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 4, तो हमारा आ गया 100/4, दैट मीन्स 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी इनिशियल स्पीड आ गई या इनिशियल वेलोसिटी आ गई। फाइनल वाली क्या है, फाइनल वाली 0 है क्योंकि वो ट्रेन रुक चुकी है, फाइनल वाली ये आ गई। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें ये बताना है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस ट्रेवल का, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें s कितना होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो v स्क्वायर तो क्या हो गया 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा माइनस u स्क्वायर
अपॉन 2a। तो फिर से देखते हैं क्या होगा इसमें। सबसे पहले यहां लिख देता हूं मैं, तो u कितना है 25, तो माइनस, तो s कितना होगा माइनस 25 इंटू 25 और डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, और a कितना है माइनस में 0.5, तो माइनस यहां आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, और यहां पे हमने क्या कर दिया 0.5। तो अब हमारे पास क्या आया, ऊपर तो 25 इंटू 25 है, और नीचे क्या आया है हमारा 2 इंटू 0.5 यानी 1। तो 25 इंटू 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 625 मीटर। तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस बाद स्टॉप होगी, 625 मीटर बाद ट्रेन स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, अब क्या है, एक ट्रॉली जो है नीचे जा रही है, एक ट्रॉली नीचे जा रही है, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब ऐसे तिरछा प्लेन है, तो इस पर ट्रॉली जा रही है। अब ट्रॉली जाने के लिए क्या हो रहा है कि ट्रॉली को जैसे ही आप रखोगे किसी भी नीचे ऐसे टेढ़े प्लेन पे, तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो यानी उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो अब क्या कह रहे हैं कि while going down on inclined plane has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन हमें क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के 3 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो हम एक अज्यूम करते हैं कि वो इनिशियली जब स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। टाइम दे रखा है 3 सेकेंड और एक्सेलरेशन दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट प्रॉब्लम क्या है, यहां सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, 2 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करके ये अब आ गई हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो 2 डिवाइडेड बाई 100 आएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा यही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें लगा देंगे, तो u तो जो है हमारा 0 है, हमने लिया है 0, a कितना है 0.02, ठीक है, t कितना है 3 सेकेंड। तो हमारा कितना आ गया, वेलोसिटी आ गई 0.06 मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड में आ गई, या इसे हम चाहे तो सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऐसे करके हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे इस ट्रॉली की। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, और कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What distance will it cover in 10 seconds after the start। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें a दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमें a दे रखा है। टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, लेकिन ना तो हमें इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखी है 0 होती है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड s निकालना है। s कैसे, s निकालना है, तो s का फॉर्मूला क्या है, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये हमारा s का फॉर्मूला है। तो u t इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी 0, तो ये 0 हो गया पूरा, 0 इंटू टाइम। अब हमारे पास क्या रह गया, हाफ a t स्क्वायर। तो हाफ a कितना है हमारा 4, t कितना है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो गई 200 मीटर। तो ये वाला सवाल भी हमारा हो गया। लास्ट वाला सवाल देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, ए स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ
5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टोन को ऊपर फेंका गया है, ठीक है, ऊपर फेंका गया है किस वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग दिस मोशन इज 10 मीटर per second square in downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? तो ये वाला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना पड़ेगा। इसको कहते हैं फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी क्या होता है कि हम जब भी कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, नीचे से जब फेंकते हैं तो ज्यादा होती है और स्लोली 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 वो कम होती चली जाती है, फिर वो एक हाइट तक जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम फ्री फॉल बोलते हैं। जब भी कोई चीज ग्रेविटी में गिरती है तो इसे क्या बोलते हैं, फ्री फॉल, तो वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको जब हमने फेंका स्टार्टिंग में, तो हमने किस स्पीड से फेंका, हमने 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमने से ऊपर फेंका वेलोसिटी से, और जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है। तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी का क्या होता है, हमेशा नीचे की तरफ होता है, तभी तो चीजें नीचे गिरती हैं। तो वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमने ये बताना है कि वो कितनी हाइट तक जाएगा और कितने टाइम बाद वो इस मैक्सिमम हाइट को, यानी ये मैक्सिमम हाइट है, कितने टाइम बाद वो मैक्सिमम हाइट पर अपने होगा।